Hello students, welcome to class 10th and today we are discussing the chapter outcomes of democracy, and today we will complete this chapter, and tomorrow I will send you some question answer and exercise of this chapter, and you have to do this up to Saturday. And today's topic of outcomes of democracy, that is accommodation of social diversity. सोशल डाइवर्सिटीज़ के बारे में थोड़ा ब्रीफ में हम पढ़ चुके थे पहले भी. अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी का जो अकोमोडेशन है वो कैसे करें, सोशल डाइवर्सिटी क्या होती है, पहले तो हम ये बात करते हैं. देखिए, सोशल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया की हम बात करते हैं कि इंडिया में जो डिफरेंसेस हैं वो सोशली बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. सोशली डिफरेंस इसमें हम बात कर सकते हैं द डिफरेंस बेस्ड अपॉन कास्ट, द डिफरेंस बेस्ड अपॉन रिलीजन, द डिफरेंस बेस्ड अपॉन कलर, द डिफरेंस बेस्ड अपॉन क्रीड, द डिफरेंस बेस्ड अपॉन द कह सकते हैं द वेल्थ पे भी, जो वेल्थ के अकॉर्डिंग भी जो डिफरेंसेस हैं जो बने हुए हैं, तो वो क्या है, हमारे डिफरेंसेस ही हैं. तो ये क्या है, सोशल डाइवर्सिटी. इसी को हम क्या कहेंगे, सोशल डाइवर्सिटी कहेंगे. यही तो होगी सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि जो भी डिफरेंसेस हैं उनके अंदर वो सभी क्या हैं, सोशल डाइवर्सिटीज़ हैं. तो ये जो भी सोशल डाइवर्सिटी है उसका अकोमोडेशन कैसे किया जाए, क्योंकि हमने सोशल डाइवर्सिटी, हमने जो 10th में अभी आपने जो चैप्टर पढ़ा बेल्जियम और श्रीलंका का, आपने चैप्टर पढ़ा था, तो उसके अंदर पावर शेयरिंग जो आपने चैप्टर पढ़ा, वहाँ पर भी जो हमने देखा वो सोशल डाइवर्सिटीज़ थी, यानी लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेस पर या फिर कास्टिज्म के बेस पर. तो वहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी किसने की, सोशल डाइवर्सिटी का अकोमोडेशन किसने किया, अकोमोडेशन किया सिर्फ बेल्जियम ने. लेकिन श्रीलंका ने क्या किया, मेजोरिटेरिज्म किया. अब मेजोरिटी के अकॉर्डिंग अगर रूल बनाया जाए कि भाई यहाँ पर इस लिंग्विस्टिक ग्रुप के जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ में हैं, तो उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो अगर ऐसा किया जाए तो अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी का जो अकोमोडेशन है वो नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर एक ही ग्रुप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी जाएगी, किसी एक ग्रुप को अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी जाएगी, तो अदर जो ग्रुप है उसके साथ तो नाइंसाफ़ी होगी, उसको तो बिल्कुल उसका तो मिसलीड हो गया, उसको तो प्रॉब्लम आएगी फिर बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने में, क्योंकि उसके पास तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा, ना तो उसके पास एजुकेशनल राइट्स होंगे, ना उसके पास फ्रीडम राइट होंगे, यानी उसके पास कोई भी ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी नहीं होंगे. तो जो ये सोशल डाइवर्सिटी है इसका अकोमोडेशन करना ज़्यादा बेटर है बजाय किसके, मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग रूल करने के, जो बेल्जियम ने किया था. तो अब हम बात करते हैं अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, क्योंकि ये बहुत ही फेयर एक्सपेक्टेशन है. जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी से पर्सन जो है वो यही एक्सपेक्ट करता है, क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमारी जो लाइफ है वो एक हारमोनियस और सोशल लाइफ हो. हारमोनियस सोशल लाइफ वो कैसे हो सकती है, हारमोनियस सोशल लाइफ का मतलब ये है कि जब भी जो भी पर्सन जो भी लाइफ सर्वाइव कर रहा है, उस पर्सन की जो लाइफ है वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही हारमोनियस, सबके साथ बिल्कुल लविंग लाइफ में रहते हुए चली जाए, सभी के साथ जो लविंग लाइफ में रहते हुए वो सर्वाइव कर ले. तो हारमोनियस सोशल लाइफ की हमारी एक्सपेक्टेशन है. लेकिन क्या डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. देखें, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर देखिए कंडक्ट कंपटीशन, डेमोक्रेसी के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, जब भी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस के टाइम पे क्या होता है कि एक कंपटीशन होता है, यानी कि जितनी भी ग्रुप ऑफ जो भी हैं पार्टीज जो हैं, जितने भी पार्टीज हैं वो सभी एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं. वो सभी पार्टी जब एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं तो उनको कंपटीशन करने के लिए क्या करना होता है, जब भी कोई पर्सन कंपटीशन करेगा तो वो जीतेगा कब, उस कंपटीशन में जब वो ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा. तो जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं या पार्टी जो भी हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, वो सभी पार्टीज़ अपने आप को क्या दिखाना चाहती हैं, अच्छा दिखाना चाहती हैं. सभी पार्टीज़ अपने आप को कैसा दिखाना चाहती हैं, अच्छा दिखाना चाहती हैं. और उस अच्छा दिखाने के चक्कर में जो पीपल ऑफ द कंट्री हैं उनका सोशल वेलफेयर हो जाता है.
जब उनका सोशल वेलफेयर हो जाएगा तो डेमोक्रेसी क्या है, अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसने कंपटीशन कराया और कंपटीशन में क्या हो गया, सभी का यानी पूरी कंट्री का भला हो गया। तो कंडक्ट कंपटीशन, तो ये कंपटीशन कराती है और कंपटीशन कराने से इनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो बहुत ही अच्छी पॉलिसीज जो हैं वो निकल के आती हैं, नाइस पॉलिसीज इनके अंदर निकल के आती हैं। और जब ये पॉलिसीज अच्छी निकल के आती हैं तो उससे सोशल वेलफेयर होता है किसका, पीपल का। सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एक्सप्लोसिव सिचुएशन, देखिए जब भी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात आती है और उनकी जब हम कंपैरिजन उनका हम करते हैं किससे, डिक्टेटरशिप से अगर हम उनका कंपैरिजन करें तो उनका कंपैरिजन करने का मतलब ये है, जब भी आप उनका कंपैरिजन इन दोनों डेमोक्रेसी से करेंगे तो क्या होगा, डिक्टेटरशिप में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि एक बार ही क्या हो जाता है, एक्सप्लोर होगा, यानी एक्सप्लोसिव वाली जो कंडीशंस हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। क्यों क्रिएट हो जाती हैं एक्सप्लोसिव कंडीशंस, जैसे कि हमने फ्रांस में देखा, जैसा कि आपने नाजिज्म में देखा जर्मनी में, हिटलर का चैप्टर सबने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी। लुइस 16 के टाइम में भी फ्रांस में डेमोक्रेसी नहीं थी। क्लास 9th में आप ये दोनों चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेमोक्रेसी नहीं थी, डिक्टेटरशिप थी। बहुत अच्छे से उसने रूल किया लेकिन लोग उससे क्या नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। अब जब लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं थे तो एक टाइम ऐसा हुआ कि दोनों जगह ही क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया भाई, कि लोगों की टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है वो भी तो किसी ना एक दिन खत्म होगी। यानी कि जब उन्हें मौत से भी डर लगना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हिटलर के टाइम में भी यही हुआ। फिर हिटलर का जो अंत हुआ वो कैसा हुआ, वो हमने देखा, सुसाइड करना पड़ा हिटलर को। फ्रांस में लुइस 16 का अंत बिल्कुल खराब हुआ, उसकी एंडिंग भी बहुत खराब हुई। तो ये एक्सप्लोसिव जो कंडीशंस होती हैं डेमोक्रेसी में ये नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी पार्टी है, कोई भी रूलिंग पार्टी जो है वो अपनी मनमानी करने की अगर कोशिश करती है, कोई भी पार्टी अगर अपनी मनमानी करने की कोशिश करती है तो वहाँ पर उसके बाद उसे 5 ईयर के बाद उसे वापस रूल में आने का जो चांस है वो नहीं दिया जाता, उसे वापस से रूल में आने का चांस नहीं दिया जाता। और यही एक्सप्लोसिव सिचुएशंस की शुरुआत होने से ब्रेक लगाता है। अगर ऐसा हो कि उन पर किसी पर भी ध्यान ना दिया जाए और बिल्कुल उन्हें जैसा वो कर रहे हैं उन्हें वैसा करने दिया जाए और बार बार उन्हीं को चूज़ कर लिया जाए इलेक्शंस में, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर भी देखने के लिए, यानी डेमोक्रेसी में भी देखने के लिए मिल सकती हैं। तो डेमोक्रेसी का एक आउटकम ये है कि यहाँ पर सोशल डाइवर्सिटीज़ को क्या कर लिया जाता है, अकोमोडेट कर लिया जाता है। इंटरनल सोशल डिफरेंसेस, डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी भी इंटरनल सोशल डिफरेंसेस देखने के लिए नहीं मिलते। इंटरनल सोशल डिफरेंसेस देखने के लिए क्यों नहीं मिलते? क्योंकि देखिए जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, हम बात करें डिक्टेटरशिप की, दोनों में डिफरेंस करते हैं। जो हम अभी अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी पर ही दिखाई दे रही है कि सोशल जो डिफरेंसेस हैं और यहाँ सोशल डाइवर्सिटीज़ हैं। तो सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि कोई भी एक पार्टी किसी भी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेस पर या किसी भी एक कास्ट के वोट्स के बेस पर इलेक्शंस को जीत नहीं सकती। क्यों नहीं जीत सकती? क्योंकि किसी भी एक कास्ट के ग्रुप, किसी भी एक पर्सन या किसी भी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के जो वोट्स हैं वो किसी मतलब उनके जो सोशल वेलफेयर का जो कह सकते हैं हम रीज़न है वो पूरी सोसाइटी के वेलफेयर का कारण नहीं बन सकता। यानी कि किसी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए अगर आप काम करेंगे तो वो बाकी सबके साथ आप क्या करेंगे, नाइंसाफ़ी करेंगे। और अगर आप बाकी सबके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी की जा रही है वो सभी एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन में आपके सामने खड़े हो जाएंगे और आपका जो भी रूलिंग जो चल रहा है उसको क्या कर देंगे, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये जो सोशल डाइवर्सिटी है उसके लिए जो सोशल डिफरेंसेस हैं, इंटरनल सोशल डिफरेंसेस यानी कंट्री के अंदर कभी भी सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो नहीं आते हैं। यानी कंट्री के अंदर जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, अगर हम आज की भी सिचुएशन देखें
तो जाति के नाम पर यानी कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर कभी भी जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट नहीं किए जाते। तो ये हो गया हमारा इंटरनल सोशल डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकी कंडीशंस क्या है कि सोशल डाइवर्सिटी जो है वो अकोमोडेट होगी। इसकी क्या कंडीशन है? कंडीशन इसकी ये है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का जो रूल है वो मेजॉरिटी का रूल कैसे होगा? मेजॉरिटी का रूल ऐसे होगा majority's rule, rule of majority, मेजॉरिटी का वो जो रूल है उसमें मेजॉरिटी किसी एक कास्ट की नहीं हो सकती, किसी एक रिलीजन की नहीं हो सकती, किसी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप की नहीं हो सकती। किसी एक कास्ट, किसी एक रिलीजन, किसी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप की जो मेजॉरिटी है वो नहीं हो सकती है। तो रोल ऑफ मेजॉरिटी जो है वहां पर मेजॉरिटी कैसे होगी? किसी एक, यानी जो कैंडिडेट्स आपने खड़े किए हैं, जो कैंडिडेट्स आपने खड़े किए हैं, यानी कि ए बी सी, मान लीजिए 3 कैंडिडेट्स आपके पास हैं। 3 कैंडिडेट्स में से कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कास्ट के लोग, एक ही कास्ट के लोग एक को वोट दें, नहीं। जो भी लोग पर्सन वाइज यानी इनकी क्वालिटीज को देखते हुए कि ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं, इन तीनों को वोट देते हैं। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो वोट मिलेंगे, जिसको भी सबसे ज्यादा वोट जिसे मिलेंगे वो क्या होगा? रूलिंग पार्टी को कवर करेगा या रूलिंग पार्टी पर आकर बैठेगा या रूलिंग पार्टी में आ जाएगा। तो ये है रोल ऑफ मेजॉरिटी, रूल ऑफ मेजॉरिटी। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਆਊਗੀ ਬਰਾਤ ਜੱਟਾ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਇਹੀ ਬਾਤ ਜੱਟਾ ਵੇ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾ ਚੜਿਆ। सो रोल ऑफ मेजॉरिटी ये है। तो अब हम बात करते हैं किसकी? डोंट हैव बेस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। डोंट हैव बेस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट ये क्या है कि यहाँ पर जो भी रूल ऑफ मेजॉरिटी के अलावा डोंट हैव बेस, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि कास्ट और रिलीजन का कोई भी बेस नहीं होता है। कास्ट और रिलीजन का कोई भी बेस नहीं होता है। तो ये क्या है? रूल ऑफ मेजॉरिटी है। कास्ट और रिलीजन का कोई भी बेस जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके अंदर नहीं चलता। कास्ट और रिलीजन का कोई भी बेस नहीं चलता, तभी तो यहाँ पर जो अकोमोडेशन है वो इजीली हो जाता है, यानी कि कोई भी एक कास्ट या एक लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है वो रूलिंग पार्टी पर हावी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हावी हो पाता? क्योंकि जो वोटिंग बैंक है, जो उनका वोट बैंक है, वो किसी एक कास्ट या किसी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप या किसी एक की हेल्प से नहीं आता। वहाँ पर जो भी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा वो रूलिंग पार्टी में आएगा, सिंपल सी बात है। और जो रूलिंग पार्टी में आएगा उसको लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना ही होगा। तो ये हो गया हमारा रूल ऑफ मेजॉरिटी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। डिग्निटी, जब भी डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसके अंदर लोगों की डिग्निटी, यानी लोग जो है वो डिग्निटी से के साथ लाइफ को सरवाइव कर पाते हैं। लोग डिग्निटी के साथ लाइफ सरवाइव कर पाते हैं। एंड इक्वल ट्रीटमेंट क्यों कर पाते हैं लोगों के? क्यों डिग्निटी एंड फ्रीडम मिलता है सिटीजन्स को? इक्वल ट्रीटमेंट, लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी कंट्री है जहां पर इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। सभी जो लोग हैं वो कानून के सामने कैसे होते हैं? बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो कानून के सामने सभी लोग कैसे हैं? इक्वल है।
तो ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के सामने इक्वल हैं, तो इसीलिए इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो डेमोक्रेसी में इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है लोगों को। डिग्निटी ऑफ वुमन, यहाँ पर मेन एंड वुमन दोनों को कैसा समझा जाता है, बिल्कुल इक्वल। इक्वल वेजेस, इक्वल राइट्स, ये सभी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है डिग्निटी ऑफ पर्सन, किसी एक पर्सन की डिग्निटी, यानी कि कोई भी जो पर्सन है उसकी डिग्निटी मीन्स वो अपनी डिग्निटी के साथ, पूरे फ्रीडम के साथ, पूरे सम्मान, पूरी रिस्पेक्ट के साथ लाइफ को सरवाइव कर सकता है अपनी रेस्पेक्ट के साथ। नेक्स्ट है इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी, हर पर्सन को अपनी इंडिविजुअल लाइफ को जीने का, अपनी इंडिविजुअल लाइफ को सरवाइव करने का, डिग्निटी के साथ जीने का, फ्रीडम के साथ जीने का बिल्कुल पूरा राइट है। तो ये हो गया हमारा फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, और इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ये बिल्कुल ख़त्म होता है। टुमारो आई विल शेयर सम एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस answers of this chapter. You have to do it on time, and on Saturday you will submit the homework on my personal number. So thank you, have a nice day, read this carefully.